धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के बयानबाजी जारी है। हमारे देश में ऐसे बाबाओं का दौर कुछ निराला ही रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बाबाओं का लिस्ट बहुत ही लंबी है। अगर लिस्ट को दर्शाया जाए तो इन्हीं की चपेट में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हमेशा इन्हों के चुंगल का शिकार होते रहे हैं। इन्होंने एक बड़े स्तर पर इस समाज का शोषण कराया और धर्म के नाम पर लोगों को बहुत ठगा है। ऐसे ही बाबाओं की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को भी लोग ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि पहले कभी राम रहीम, आसाराम और फिर चिन्मयानंद, बाबा निर्मला, बाबा रामपाल। ऐसे ही बाबाओं के साथ में इतना विश्वास था इन लोगों का, ऐसे ही विश्वास अब कई बागेश्वर धाम पर भी जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, ये तो समझ नहीं आ रहा, मगर लेकिन एक जल्दी का मामला उछाल पर है और मीडिया उसको कवर करने पर लगा हुआ है। मीडिया ठीक वैसे ही कवर कर रहा है जैसे कभी राम रहीम को करता था, कभी आसाराम बापू को करता था, कभी नव निर्वाचित स्कूली शिक्षा रही है बागेश्वर धाम को बहुत ही निम्न स्तर की रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि कक्षा 5 से लेकर के 8 तक वो पैदल स्कूल जाया करते थे, जबकि हमारे बच्चे किस तरीके से जानते हैं, आप जानते हैं? हमारे बच्चे इस टाइम बुलेट ट्रेन से जाते हैं, स्कॉर्पियो से स्कूल जाते हैं। अरे दोस्तों, भारत देश की स्थिति ऐसी है कि हमारा देश प्रगतिशील देशों के में आता है, न कि विकसित देशों की लिस्ट में। हम लोग प्रगतिशील हैं। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में लेख विकिपीडिया पर आप जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बखान ऐसे किया गया है, उसकी शिक्षा को पूरक करा गया है कि हंसी आती है। वो एक स्वर्ण समाज से आते हैं और जिस धाम से वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो एक ऐसा धाम है कि उसको लगातार सदियों से पूजा चला आ रहा है। तो अगर ये पैदल स्कूल जाया करते थे, चलो कोई बात नहीं, पैदल स्कूल मानते आर्थिक हो रही होगी, उसके बाद में इन्हों का पढ़ाई में मन नहीं लगा, धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। बता दूं कि ऐसा ही जीवन कुछ हमारे आसाराम, बता दूं कि ऐसा ही जीवन हमारे एक महान संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी महाराज का भी रहा। गुरमीत राम रहीम महाराज की भी शिक्षा का कुछ यही हाल था और उनके एक दो इंटरव्यू मैंने देखे और कहां से कहां ले गए, जो कि आज जेल में। ऐसे एक बार मैं देखा कि बाबा निर्मला साहब के भी बहुत ही ज्यादा कट्टर भक्त हुआ करते थे, आज वो कहां पर है? जेल में। बापू आसाराम की तो पूछो मत। बापू आसाराम तो एक ऐसी हस्ती रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक उनके नतमस्तक दिखाया जाता है। क्या दौर रहा होगा। उमा भारती जी को मैंने देखा है किस तरीके से बाबा की तारीफ में चार चांद लगा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने अच्छे से देखा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री रहा करते थे, तब उनका मिलना हुआ था और किस तरीके से उन्होंने चार चांद लगाए थे, ये भी आज को सोशल मीडिया पे देखने को मिल सकता है आपको। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी कुछ इस तरीके से उनका बखान किया था कि आज मैं जो भी कुछ हूँ बस इन्हों की बदौलत हूँ। तो ऐसा है कि आज बाबा जब इन्हों की बदौलत ये सब जब इतने ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, तो फिर अंदाजा लगाइए कि बाबा जेल में क्यों है। तो जो लोग आज बागेश्वर धाम को सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी कुछ है, देखिए अच्छी बात है। भारत देश एक संस्कृति से जुड़ा हुआ देश रहा है और इसमें एक संस्कृति नहीं, हमारे एक संस्कृतियों का एक हार की तरह है। साथ में रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग करते हैं, तो फिर
ऐसा लगता है कि बिल्कुल परिवार का हिस्सा है। मेरे भी देश के अन्य प्रांतों में जाना हुआ और वहां पर भी मैंने देखने को मिला वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि भाषाओं का डिफरेंस हो सकता है, मगर लेकिन एक थॉट्स जो होती है ना, एक थॉट्स क्रिएटिव कंट्री को लेकर के जो होती है एक नागरिक को, वो आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो भारत को लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है। आप ऐसी वेस्ट में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, और फिर साउथ में चले जाइए, तो आपको जो देखने को मिलेगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है खान पान का, भाषा का, रहन सहन का। और वो तो रहन सहन का अभी भी नहीं रहा, पर हाँ, एक रिलीजन्स कम्युनिटी की अगर बात करें, रहन सहन में भी आपको चेंजेस नजर आएगा। ये हमारे एक ऐसे कथावाचक हैं जिनको मेरे को अजीब लगता है कि इस तरीके से पाखंडवाद को इस तरीके से परोसा जा सकता है, इसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मानते हैं कि कुछ चीजों से आपको भला हो सकता है, मगर लेकिन आप अपना भले के चक्कर में आप इतना इतना उसको डाउन मत कर दीजिए कि लोग गुमराह हो जाएं। और जब लोग गुमराह हो जाएंगे तो आपकी राजनीति तो चमकेगी, पर लेकिन उन लोगों का क्या कि वो कितने पीछे चले जाएंगे आपके सिर्फ एक शब्द मात्र से। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कि आसाराम को गलत बताने के लिए तैयार नहीं है। हम रहीम के समर्थकों से भी मिलता हूं तो वो कहते हैं नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। जबकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जब वहां पर पहल की गई और उन चीजों को खंगाला गया, तो फिर हमारे को देखने को मिला कि यार किस तरीके से व्यवस्था की जा सकती है, किस तरीके से पास कोड को इस्तेमाल करके एक कंपनी की तरह एक डील करते हैं इसको। धीरे 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 उसमें उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसको इतना बढ़ा देते हैं कि लोग उसमें फंस जाते हैं। और फंसने के बाद में फिर वो इतने फंस जाते हैं कि रोटी खाना भी उन्हों का ही दिया हुआ मानने लगते हैं, अपनी मेहनत को भूल जाते हैं। शास्त्री एक कथावाचक है, और एक ये ऐसे कथावाचक हैं जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। और प्रसिद्धि का आलम यह है कि मैंने उन सेलिब्रिटी को इनके पास में जाता हुआ देखा है जो इनों से ज्यादा एजुकेटेड है, इनों से ज्यादा कहीं तक ज्ञान तक सीमित है, इनसे ज्यादा कहीं उनों के पास में ज्ञान है, मगर लेकिन फिर इनों के पास में जाते हैं, जाकर के इनों से आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए, एक जमीन तैयार हो रही है, एक जमीन तैयार हो रही है चुनावों की। इस बार सन 2023 में 9 राज्यों के चुनाव हैं। अगर ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे, जनता हमें छोड़ेगी नहीं। जनता हमें से लेकर के रोड पर ला करके छोड़ देगी। तो दोस्तों, चुनावों से पहले ईवीएम की चर्चा होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि चुनावों से पहले धर्म की चर्चा हो रही है। और धर्म की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि चुनाव है। अरे चुनाव है तभी तो धर्म की चर्चा हो रही है। और धर्म की चर्चा ये लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक जमीन तैयार हो सके, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। और मध्य प्रदेश से ही शुरुआत क्यों हुई? मध्य प्रदेश से बता दूं कि शुरुआत इसलिए हुई, इसमें जो 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। और ये 230 सीटों का लाभ हमें कहां मिलने वाला है? ये आप जानते हैं कि 2024 में इसका लाभ मिलने वाला है। तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल जो खत्म होने वाला है वो नवंबर तक है। नवंबर के बाद में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दिसंबर में बताया जा रहा है, दिसंबर में यहाँ पर चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है, दिसंबर तक। और बागेश्वर धाम से अच्छा कोई मुद्दा मिल नहीं सकता। प्रॉफिट ये है कि धर्म का मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है।
रही बात विकास की, तो साहब वो तो होता ही रहेगा। धर्म बच गया तो विकास तो बाद में कर ही लेंगे। जबकि सोचना ये चाहिए कि अगर विकास हो जाए तो समझ लो कि धर्म का भी विकास हो गया। मगर लेकिन नहीं, पहले धर्म का विकास कर लिया जाए, गरीब लोगों का विकास तो होता ही रहेगा। धर्म बचना चाहिए साहब। बागेश्वर धाम एक कथावाचक हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूरे देश में लो कि कल को हम, अगर ये चीज नहीं बची तो कल को हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जो निजी मुद्दे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो कि मजदूर समाज के मुद्दे हैं, कॉर्पोरेट के मुद्दे हैं, उन्हों को सबको साइड में रख करके हम बात किसकी करें? बात हम धर्म की कर लेते हैं पहले। क्योंकि बागेश्वर धाम इस टाइम उन्हों की परिस्थिति ठीक नहीं है, लोग उन्हों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग इस तरीके से सवाल पूछ क्यों रहे हैं? ये तो भाई सर्वशक्तिमान है, इन्हों को कल को ही विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जाएगा। बस मेरे को लग रहा है कि अगर 2-4 दिन तक अगर ऐसे ही कुछ रहा तो ये विष्णु के अवतार घोषित कर दिए जाएंगे। बस आपको दिन रात इसकी डिबेट कीजिए, कम से कम हो सके तो 100 से 150 प्रोग्राम कीजिए। जनता का ध्यान इधर से इधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर से इधर हो गया तो बात ईवीएम की हो जाएगी, और बात ईवीएम की हो जाएगी तो उसके बाद में लोग मुद्दों पर आ जाएंगे, और मुद्दों पर आ जाएंगे तो फिर 9 राज्यों में चुनाव है, हम उन्हें क्या जवाब दे पाएंगे? अगर हम इन्हें जवाब नहीं दे पाए तो फिर ये हमें सीधे रोड पे ला करके खड़े कर देंगे। इसलिए जनता को जितना हो सके उतना गुमराह कीजिए, उन्हें बताइए कि धर्म खतरे में है, और धर्म किस तरीके से खतरे में है। इसका ताजा उदाहरण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई किस तरीके से पाखंडवादी बता सकता है, किस तरीके से लोगों को गुमराह करने वाला बता सकता है? मजेदार जो बात है वो तो ये है कि हिंदुओं के ही शंकराचार्य ने, जो कि एक उत्तराखंड में एक मंदिर धसक रहा है, उसको लेकर के टिप्पणी कर दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर इतने ही चमत्कारी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर इतने ही चमत्कारी हैं तो इसकी दरारों को भरकर दिखाएं। और बता दूं कि ये पहले ऐसे शंकराचार्य हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। और साहब मजेदार बात यह है कि अगर जब ये ओबीसी समाज से आते हैं तो बात तो ओबीसी समाज जैसी ही करेंगे ना। हालांकि कुछ ओबीसी समाज समझ नहीं रहा, पर धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा कि भैया हमारे को हिस्सेदारी तो दे रहे हो, पर हिस्सेदारी उतनी ही रखना कि बस ज्यादा भला नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, कुछ मुद्दे हमारे भी रहेंगे। तो शंकराचार्य जी ने एक पहली बार सटीक एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर के खुद धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद भ्रमित हो गए कि यार हमारे ही लोग हमारे को इस तरीके से कर रहे हैं। अब शंकराचार्य को बोले तो बोले क्या बेचारा, पर लेकिन आकाओं ने गोदी मीडिया को उसके सपोर्ट में लगा रखा है, और किस तरीके से मस्तक है उसका एक ताजा ही उदाहरण है एबीपी न्यूज के ज्ञानेंद्र तिवारी। ये ज्ञानेंद्र तिवारी ने जिस तरीके से एक वहां पर जाकर के एक क्रिएटिविटी दिखाई है, उससे तो बस ऐसे ही लगता है कि एबीपी जैसा न्यूज निष्पक्ष चैनल कोई हो ही नहीं सकता। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा आपको चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बनते हैं, बने रहेंगे आपके साथ में फिर से कोई अच्छी सी खबर।